जंकुक, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात कहना था, क्या मैं बताऊं? हाँ दी, हाँ ज़रूर बताओ, क्या कहना है तुम्हें? अब जंकुक, मैं बहुत दिनों से तुम्हें कहूँगी सोच रही थी, लेकिन कह नहीं पाई। और अभी तुम वापस आए, इतने दिन घर भी नहीं थे, तो इसलिए और भी नहीं कह पाई। जंकुक, वो मैं मेरे मॉम डैड को ना बहुत मिस कर रही हूँ। कितने दिन हो गया है मैंने मेरे मॉम डैड को नहीं देखा है। तो क्या मैं कुछ दिनों के लिए मेरे मॉम डैड के पास जा सकती हूँ? अभी तो मैं बस 2 मंथ प्रेग्नेंट हूँ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, कोई कुछ समझ भी नहीं पाएगा। क्या मैं जा सकती हूँ जंकुक, अगर तुम्हें एतराज़ ना हो तो? जी, ऐसे मत बोलो, मैं समझ सकता हूँ। तुमने इतने दिन तक तुम्हारे मॉम डैड को नहीं देखा, कितना मिस कर रही हो। तुम्हें पता है थी जब मैं यूएस पे था ना, मैंने भी मेरे बेबी को कितना मिस किया। मैं समझ सकता हूँ। तुम जाओ थी, जितने दिन तुम चाहते हो उतने दिन तुम घूम के आओ। मैं सब कुछ तैयार करके दे रहा हूँ, ठीक है? अब नहीं नहीं जंकुक, मैं अकेले जा सकती हूँ, तुम्हें इतना कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच जंकुक। नहीं टी, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। टी, मैं तुम्हारे घर के थोड़ा दूर जाके मैं तुम्हें वहीं पे छोड़ दूंगा। तुम घर पे पहुँच के मुझे फ़ोन कर देना, मैं चला जाऊँगा। और जब तुम वापस आओगी मुझे फ़ोन कर देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा। लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता थी जंकुक, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले जा सकती हूँ, सच में। नहीं टी, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, ये मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़। तुम बहुत ही सेंसिटिव हो, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो गया, नहीं नहीं, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। और तुम तो इंस्पायरिंग भी हो, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ, प्लीज़ दी, आई रिक्वेस्ट यू, मेरा मान लो, प्लीज़ दी, प्लीज़ प्लीज़। ओह जंकुक, तुम भी ना मेरी बात नहीं सुनोगे। ठीक है, तुम ही छोड़ देना अब, ठीक है? थैंक यू सो मच दी, मुझे समझने के लिए थैंक यू सो मच। चलो सो जाते हैं, कल सुबह मैं तुम्हें तुम्हारे घर पे छोड़ दूंगा, ठीक है? हाँ पापा, हाँ ठीक है, चलो गुड नाइट। दी, खुद का ध्यान रखना, टाइम टू टाइम मेडिसिन लेना, एक्सरसाइज जूस सब कुछ लेना है, ठीक है? एंड मेरे दोनों बदमाशों का ध्यान रखना, और खुद का भी ध्यान ज़रूर रखना। हाँ जंकुक, मैं खुद का ध्यान रखूंगी, तुम टेंशन मत करो, और तुम्हारे बेबी का भी मैं ध्यान रखूंगा। अब मैं चलती हूँ, बाय। तुम भी अपना ध्यान रखना। अब दी, इफ़ यू डोंट माइंड, तुम जब फ्री रहोगे क्या तुम मुझे कॉल कर सकती हो? वो बस मैं मेरे बेबी के साथ बात करना चाहता हूँ, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो। जंकुक प्लीज़ मत बोलो, मैं तुम्हें ज़रूर कॉल करूँगी, तुम्हारे बेबी के साथ बात करवा दूँगी, ठीक है? ओके दी, थैंक यू सो मच। अब दी, अगर बुरा नहीं लगे, एक और रिक्वेस्ट, क्या मैं एक बार लास्ट तुम्हें हक करूँ, बेबी को किस करूँ, टच करूँ, फिर फील करूँ, प्लीज़? तुम कितने दिन नहीं रहोगे ना, इसलिए प्लीज़ एक बार प्लीज़। ओह, तुम्हारी आदत नहीं जाएगा, हमेशा परमिशन मांगते रहते हो। कर सकते हो, परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलो कर लो बेबी, तुम भी डैडा को फील कर लो, क्योंकि अब मैं नहीं रहूँगी ना डैडा के साथ, डैडा तुम्हें बहुत मिस करेगा, तुम भी मिस करोगे मुझे पता है। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए बात कर लो, उसके बाद कुछ दिन बाद मिलेंगे, ठीक है? जंकुक देखो कस क्या करता है, फिर उसके पेटों पे रब करने लगता है, फिर बहुत सारा किस करता है। ते फिर से बहुत ही सेंसिटिव फील करने लगती है, लेकिन ते खुद को कंट्रोल करती है। बाय ते, ध्यान से रहना, मेरे दोनों बदमाश, तुम दोनों भी ध्यान से रहना। ते को परेशान तो मत ही करना, इतना दिन तक जैसे ते का ध्यान रखा, अभी भी ते का ध्यान रखना, इसको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट मत कर देना, ठीक है? तुम दोनों ध्यान से रहना, खाना खा लेना, ते खुद का ध्यान रखना, बाय। हाँ जंकुक, हाँ मैं खुद का ध्यान रखूंगी, एंड बेबी का भी। मैं चलती हूँ, बाय, तुम भी अपना ध्यान रखना। मॉम डैड, मॉम डैड। हाँ ती बेटा, तू यहाँ पे बता के नहीं आई? कितने दिन बाद तुझे देख रही हूँ, मेरे बच्चे कैसे है तू? मेरी प्यारी बच्ची, हम दोनों ने कितने दिन बाद तुझे देख रहे हैं। मेरी प्यारी बच्ची कैसी है तू? तुझे कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना वहाँ पे? तो कैसी है? पहले अंदर आ, देख हम दोनों में पागल है, बाहर खड़ा करके तुझे बात पूछ रहे। अंदर आ जा। मॉम डैड, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप दोनों मुझे लेकर इतना टेंशन मत कीजिए। डैड, अभी आपका तबीयत कैसी है? अब आप ठीक तो हो ना? ते बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तेरी मॉम भी बिल्कुल ठीक है। तू बता तू कैसी है? मॉम डैड मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ।
ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब तो ये बेटा जा, पहले फ्रेश हो के आ, फिर एक साथ खाना खा लेते हैं, फिर सब मिलके एक साथ बातें करेंगे। कितने दिन हम सब एक साथ खाना नहीं खाते हैं ना। जा जल्दी से फ्रेश हो के आ। हाँ हाँ, मैंने कितने दिन आप दोनों के साथ खाना नहीं खाया। जल्दी से फ्रेश होके आते हैं, फिर एक साथ खाना खाते हैं, फिर बहुत सारी बातें करेंगे। मैं अब भी गई और अब भी आई। तो बेटा तेरा काम कैसा चल रहा है? डैड काम बढ़िया चल रहा है, सब कुछ ठीक है। तो बेटा तू वापस कब आएगी? हम दोनों तुझे बहुत मिस करते हैं बेटा। अभी भी 10 महीना बाकी है। अब 10 महीना काम होने के बाद फिर मैं वापस आ जाऊंगी। जी बेटा, मेरे लिए तुझे इतना सफर करना पड़ रहा है, इतना तकलीफ हो रहा है तुझे। तू मेरी फूल जैसी मासूम बच्ची, तू मेरे साथ रह देती, अब हम दोनों से अलग रहती है। मेरे लिए तुझे इतना मेहनत करना पड़ रहा है बेटा। मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है बेटा तुझे इस हालत में देख के। डैड ऐसे मत बोलिए, मैं आपकी बेटी हूँ। मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा? अगर आपको तबीयत खराब हो तो मैं नहीं देखूँगी तो कौन देखेगा? ऐसे मत बोलिए डैड, ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक बेटा, तेरे जाने के बाद घर एकदम सुना सुना लग रहा है। हम दोनों कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। तेरे बिना हम दोनों कैसे रहते हैं तुझे बता भी नहीं सकते हैं। हम दोनों को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है बेटा। हम दोनों तुझे बहुत मिस करते हैं। कितने दिन बाद हम दोनों तुझे देख रहे हैं बेटा। मॉम डैड प्लीज ऐसे मत रोइए। और कुछ ही महीना फिर मैं वापस आ जाऊंगी, फिर आप दोनों के साथ ही रहूंगी ना। ऐसा कह रहे कि मैं शादी करके चली गई हूँ हमेशा हमेशा के लिए। ऐसा नहीं है ना, बस काम पे गई हूँ। 10 महीना बाद काम खत्म हो जाएगा, फिर मैं वापस आ जाऊंगी। हम सब एक साथ रहेंगे। प्लीज उदास मत रहिए, मत रहिए। आप दोनों कैसे रोते हैं मैं कैसे देखूंगी? प्लीज मत रोइए ना। जी बेटा, हम उस दिन के लिए वेट कर रहे हैं, कब तो वापस आ जाएगी हम दोनों के पास। हम दोनों हमेशा टेंशन करते रहते हैं, तो क्या करिए? ठीक तो है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना? कितना टेंशन करते हैं तुझे लेकर। जी बेटा, तो ठीक से खाना तो खाती है ना? तो ठीक तो है ना बेटा, कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है ना? डैड अब दोनों टेंशन मत कीजिए, मैं ठीक हूँ, मैं टाइम से खाना खाती हूँ, इतना टेंशन मत कीजिए। वहाँ का बॉस बहुत ही अच्छा है, काम का ज़्यादा प्रेशर भी नहीं है, टाइम टू टाइम खाना देता है एंड वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही ध्यान रखते हैं और टाइम भी बहुत ही कम है। कभी कभार तो पहले छुट्टी दे देता है, बहुत ध्यान रखते हैं। वहाँ पे जो स्टाफ है ना वो भी बहुत अच्छे हैं, मैंने किसी फ्रेंड्स भी बनाए हैं, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होता है। आप दोनों इतना टेंशन मत कीजिए मुझे लेकर, ठीक है? सुनकर बहुत अच्छा लगा बेटा, बस जल्दी से जल्दी वापस आ जा, इतना ही काफ़ी है हम दोनों के लिए। हाँ डैड, हाँ जल्दी वापस आ जाऊंगी आप दोनों के पास। मॉम आज लंच मैं बनाऊंगी, कितने दिन मैंने खाना नहीं बनाया है और इसलिए आज खाना बनाऊंगी, एक साथ खाना खाऊंगी, ठीक है? नहीं नहीं तेरी बेटा, तुझे इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे इतना काम करती है, कितना प्रेशर रहता है, तो रेस्ट भी नहीं कर पाती होगी। तो यहाँ पे आई है तो रेस्ट कर, मैं हूँ ना, मैं खाना बनाऊंगी, ठीक है? नहीं मॉम, मैंने कहा ना वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर नहीं है। अब दोनों टेंशन मत कीजिए, मैं खाना बनाऊंगी, यही फाइनल है बस। अच्छा पापा ठीक है, तुम दोनों अब झगड़ना बंद करो, ठीक है? तो ये बेटा अगर तू चाहती है ठीक है खाना बना, हम दोनों हैं ना तेरे हाथ का खाना खाने के लिए। कितने दिन नहीं खाया है इतना टेस्टी खाना, हम दोनों ने कितना मिस किया है ये पता भी है। ठीक है बना, हम सब एक साथ खाना खाएंगे। ये हुई ना बात, अब भी मैं बनाती हूँ। तेरे साथ धड़कने की, तेरे नाम से जीने की, तेरे नाम से मरने की। क्या हो रही है? इतनी गर्मी क्यों लग रही है? अचानक से तबीयत इतनी खराब क्यों लग रही है? चक्कर से आ रही है, चक्कर। ठीक कुछ समझ पाता उससे पहले टी बेहोश हो जाती है। जीन और आराम बहुत ही डर जाता है। हाँ टी बेटा क्या हो गया? टी बेटा तू बेहोश क्यों हो गई? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? टी बेटा आराम जी मेरी बच्ची को क्या हुआ? वो बेहोश क्यों हो गई है? क्या उसकी तबीयत खराब है? आराम जी हाँ टी बेटा आगे खोल, मम्मा को दे, आगे खोल। टी बेटा क्या हुआ है तुझे? जीन रो मत, टी अचानक से बेहोश क्यों हो गई है? रुको मैं डॉक्टर बुलाता हूँ, शायद
मेरी बच्ची ने झूठ कहा है, वहाँ पे बहुत प्रेशर है, कितना काम करवा दिया मेरी बेटी को देखकर। जिन तो टेंशन मत करो, मैं उसे उठा के रूम पे लेके जाता हूँ, ठीक है? डॉक्टर बुला रहा हूँ, अभी डॉक्टर आ जाएगा, उसे चेक करेगा तो पता चल जाएगा वो अचानक बेहोश की हो गई है, ठीक है? हाँ ठीक है, आराम से लेके चलिए रूम पे। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। आराम तेई को उठा कर उसके रूम पे लेके जाता है, फिर उसको बेड पे सुला देता है और जल्दी से डॉक्टर को बुलाता है। और थोड़ी देर में डॉक्टर आ जाता है। डॉक्टर तेई को चेक करती है। डॉक्टर, मेरे बच्चे को क्या हुआ है? वो अचानक से ऐसे बेहोश क्यों हो गई है? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? डोंट वरी, डरने की कोई बात नहीं है, इस टाइम पे ऐसा होता है, इसलिए कोई टेंशन करने की कोई बात नहीं है। ये मेडिसिन मैं दे रहा हूँ, ये टाइम टू टाइम देना, ठीक हो जाएगा। क्या इस टाइम पे? डॉक्टर ये आप क्या कह रहे हैं? इस टाइम पे मतलब? इस टाइम पे इसका मतलब आपकी बेटी प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी टाइम पे ऐसा होता है, इट्स नॉर्मल, टेंशन की कोई बात नहीं है। ऐसे बेहोश हो जाना, चक्कर आना, वॉमिट होना, ये सब कुछ बहुत ही नॉर्मल है। आप टेंशन मत कीजिए, डरने वाली कोई बात ही नहीं है। बस ध्यान रखना आगे से ऐसे बेहोश ना हो जाए, नहीं तो मिसकैरेज हो सकता है, ठीक है? ध्यान रखना। क्या डॉक्टर ये आप क्या कह रहे हैं? क्या आप पागल हो? मेरी बेटी प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती है, वो अनमैरिड है। आपको कहीं पे कोई गलती हो रही है, आप ठीक से चेक कीजिए। देखिए, आपकी बेटी प्रेग्नेंट है और यही सच्चाई है। आप आपकी बेटी से पूछ लेना कि ये सब कुछ कैसे हुआ है। मैं चलती हूँ। जीन, ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ पॉसिबल कैसे है? ये कैसे हो सकता है? कि प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? आरएम जी, आप मुझ पे चिल्ला क्यों रही है? आप जहाँ पे हो, मैं भी तो वहाँ पे हूँ ना, मुझे कैसे पता होगा? धीरे धीरे अपना होश पे आती है। सिर पे दर्द हो रही है। मॉम डैड, मैं सो क्यों रही हूँ? मैं तो किचन पे खाना बना रही थी ना। क्या हुआ है मॉम डैड? जीन, पूछो इससे, इस बच्चे का बाप कौन है? कैसे कैसे किया? कैसे हमारी मान सम्मान, मान मर्यादा को सब कुछ डुबा के रख दिया? कैसे कैसे खत्म किया ये सब कुछ? कैसे किया? क्या मॉम डैड? ते बेटा, ये सब कुछ क्या है? तो बेहोश हो गई थी, हमने डॉक्टर बुलाया था और उसने कह के गया कि तू प्रेग्नेंट है। ये सब कुछ कैसे हुआ? क्या किसने तेरे साथ किया? क्या हुआ है? बता मुझे, क्या हुआ है आखिर? क्या हुआ है तेरे साथ? ये सब कुछ कैसे हो गया? क्या तुझे इसके बारे में पता नहीं है या फिर कुछ और मैटर है? सच सच बता, कुछ भी झूठ मत कहना। ते बता, ये सब कुछ कैसे हुआ? क्यों हुआ? मॉम डैड, तो असल में मॉम डैड, क्या हुआ? चुप क्यों है? कुछ बताती क्यों नहीं है? क्या तो बताएगी क्या हुआ है? किसने किया है बता, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। किसने किया है तेरे साथ ये सब कुछ? क्या हुआ है बता।